श्रीमद जी कहते हैं कि धर्म देशना यानी कि आगम वाणी कानों में पढ़ना वह तो पुण्य का योग है, किंतु केवल उसके सुनने मात्र से लाभ नहीं होता, बल्कि अंतरंग में विचार करके जब उसका भाव समझा जाता है और उसका प्रयत्न करा जाता है, मतलब भाव समझकर उसके ऊपर पुरुषार्थ लगाया जाता है, तो उससे लाभ है। संसार में कमाई करने की अथवा खाने पीने की तो इच्छा करता है ये जीव, यानी भाव श्रुत करेगा। हाँ, भाव श्रुत करे। अब द्रव्य श्रुत भी कार्यकारी तभी है ना जब भाव श्रुत में कन्वर्ट हो। वो उसकी जगह श्रवण की जिज्ञासा हुई तो वहाँ नया पुण्य बंध होता है। श्रवण की जिज्ञासा होना पुण्य बंध, और उस श्रवण की जिज्ञासा के बाद उसने जो श्रवण किया और उस श्रवण को अपने अंदर धारण किया और उसमें अमल में लाया और उसको भाव श्रुत में कन्वर्ट किया, माने शुद्धोपयोग में कन्वर्ट किया, तो वो धर्म है। हाँ, तब वो धर्म प्रकट होता है। अपना उपकार अपने से ही हो सकता है यदि ये समझे, निर्णय करे और सद्गुरु उपदेश की यथार्थ वाणी द्वारा अपने गुणों को ग्रहण करे। यानी प्रसन्न चित्त से आत्मा की बात अंदर में बैठ जाए और बिना धारणा के सहज ही अंदर में प्रतीति होकर हाँ आ जाए। अब बिना धारणा के मतलब ये कि जबरदस्ती नहीं, मात्र क्षेपशम से नहीं, सहज भाव से। जैसे मैं मनुष्य हूँ तो इसके लिए मुझे कोई याद नहीं करना पड़ता, धारणा में से निकालना नहीं पड़ता, है ना। मैं पुरुष हूँ तो मुझे वो सोचना नहीं पड़ता, मैं मोहित हूँ तो मुझे रटना नहीं पड़ता। ऐसे ही जब जीव मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, इस बात की प्रतीति अंदर से ही हो जाए, है ना, और कि मेरा सत्ता स्वरूप कैसा है, ज्ञायक भगवान आत्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसी हाँ आ जाए, तो अपूर्व वाणी का लाभ उस समझने वाले मुमुक्षु को होता है ना। अब परम श्रुत लक्षण कहा है तो कहते हैं कि उसमें षट दर्शन जो भारत में चलते हैं ना, सांख्य दर्शन, वेदांत, योग, बौद्ध, मीमांसक, षट दर्शन होते हैं। ये फिलॉसफी है ना, षट दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसक, चार्वाक और जैन दर्शन, है ना, ये सब मिलाकर। तो इन मतवादियों का क्या कहना है, मतलब जैन दर्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो दर्शन है, हाँ, वो एकांत कथन है, एक पक्ष। हाँ, तो भाई उनके एकांत कथन को जैसा है वैसा जो जानता है, अनेक पक्षों की विद्यमानता किस कारण से है, क्या है, उसकी परीक्षा करके उन पक्षों के जो जानकार हैं वे वास्तव में प्रामाणिक गुरु हैं। यहाँ पर सद्गुरु का स्वरूप की चर्चा चल रही है ना, तो बता रहे हैं कि भाई सब दर्शनों की सब दर्शनों की कमी पेशी भी तुझे पता होनी चाहिए कि कहीं ये भूल मेरी या जो मुझसे सुन रहा है या जो मेरी बात मान रहा है उसकी तो नहीं है, ताकि मैं उसकी भूल भी उसको बता सकूं और मेरी भूल भी मैं सुधार सकूं। और क्या? लेकिन केवल घोख कर माने अंदर, ठीक है ना, मतलब याद करके केवल बड़ी पंडिताई प्राप्त की, मतलब जबरदस्ती, घोख कर मतलब होता है जबरदस्ती का होता है ना, घोखना नहीं पड़ता, कहते हैं घोख कर यानी कि बार बार याद करके, बार बार रटंत विद्या से बड़ी पंडिताई प्राप्त की हो, लेकिन अविरोध न्याय की खबर नहीं है, अकाट्य न्याय की खबर नहीं है, अबाधित न्याय की खबर नहीं है, तथा आत्म तत्व का अविरोधपना यथार्थ रूप से जैसा है वैसा जाना नहीं है, तो वे वास्तव में गुरु कहलाते नहीं हैं। आत्मज्ञान के बिना काफ़ी न्याय शास्त्र जान लिए हों तो वे तो भैया वृथा ही हैं। जगत में भले ही बहुत सारे धर्म हों, वास्तव में धर्म तो एक ही है, लेकिन जो अगर हम उसको भी मान लें तो सबका समन्वय करने वाले हों, लेकिन ज्ञानी को उसका प्रयोजन नहीं है। वो तो जो सत्य है उसे ही अपना मानते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम ज्ञानी की बात समझ नहीं सकते, हम निर्णय नहीं कर सकते कि क्या सही क्या गलत, तो हम जो कर रहे हैं वही करते रहें। इस प्रकार शंका में, भ्रमणा में पड़े हों, भैया वे दूसरे को क्या समझा सकेंगे। ज्ञानी के वचन रट लिए,
फिर भी अंतर में निसंदेह भूमिका के बिना सहज आनंद दशा प्रकट हुए बिना आत्मधर्म की यथार्थ प्ररूपणा यानी यथार्थ उपदेश वे कर नहीं सकेंगे, क्योंकि स्वयं शंकाग्रस्त होते हुए भी वह अपने आप को निशंक माने बैठे हैं, मनवाते हैं किंतु स्वभाव के वेदन बिना। वो सामने वाले को जबरदस्ती कि नहीं तुम ये मानो, लेकिन स्वभाव का वेदन है नहीं, अनुभव है नहीं उनको, जो बता रहे हैं, है ना, ज्योति जली नहीं है और दूसरे को जलाना चाह रहे हैं, है ना। पुरुषार्थ स्वयं का पुरुषार्थ हीन है और सामने वाले को कह रहे हैं तो पुरुषार्थ कर, उसकी देखना लगी नहीं। हाँ, और वह स्वयं पर का विवेक समझा नहीं सकता। बुझा दीपक दूसरे दीपक को जला नहीं सकता, दूसरे बुझे दीपक को जला नहीं सकता। अभी पीछे आई थी कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। पक्षी के उड़ने की ताकत पंख में है, लेकिन वह पक्षी रुई के ढेर पर बैठकर नहीं उड़ सकता, क्योंकि जमीन सख्त चाहिए। तुमने देखा होगा जब भी पक्षी बैठेगा ना रुई के पेड़ पे, रुई के उस पर बैठे तो उसे नीचे प्रेशर चाहिए। पक्षी देखो कोई भी जो उड़ता है ना पक्षी, तो नीचे प्रेशर नीचे की तरफ आता है तब ऊपर उड़ता है। अब वो रुई का जो ढेर होगा ना उसमें फंस जाएगा वो पक्षी, पंख फंस जाएंगे, हाँ पंजे फंस जाएंगे, हाँ पंजे फंस जाएंगे। इस प्रकार आत्मा की भूमिका वज्र समान निसंदेह ना हुई हो, यानी बिल्कुल जो विश्वास है वो ऐसा दृढ़ ना हुआ हो, तो पंख में यानी ज्ञान व स्थिरता में उड़ने की शक्ति तो है, परंतु व्यक्त नहीं हो सकती। तब तक मार्ग के स्वरूप को मान नहीं सकता और स्वाधीन पुरुषार्थ उत्पन्न नहीं कर सकता। श्रुत ज्ञान की विशेषता और पुण्यवान योग का अतिशय महिमावंतपना जिनको है, ऐसे सद्गुरु के लक्षण यहाँ पर कहे हैं। आशंका क्या है कि भाई मतलब अब आशंका होती है कि वर्तमान काल में ये काल दोष से कहो या कैसे भी कहो कि पूर्णतया स्वरूप स्थिरता यानी पूर्ण पवित्र दशा वाले सद्गुरु का योग नहीं है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान काल में इस भरत क्षेत्र में, है ना, कदाचित ये तो संभव है कि पूर्ण केवल ज्ञान दशा नहीं होती, लेकिन भाई छठे सातवें गुणस्थानवर्ती धर्मात्मा का अभाव थोड़ी ही हो गया है। ये तो कहीं भी नहीं कहा। छठवें गुणस्थानक की भूमिका में स्थित और इन 5 लक्षणों वाले सत्पुरुष इस काल में इस क्षेत्र में हो सकते हैं। उन्हें पहचानने वाले सुपात्र जीव चाहिए। क्या बात कर दी। तो इस काल में इस क्षेत्र में सर्वज्ञ हो सकते हैं। अरे भाई इस क्षेत्र या इस काल में नहीं होते, विदेह क्षेत्र में तो हैं। तो इस क्षेत्र में तुम्हें 5वें वो छठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज तो मौजूद हैं ना। और दूसरी बात, इसी क्षेत्र के इसी काल के पंचम काल के महामुनिराज आचार्य कुंद उनको महाविदेह क्षेत्र चले गए, उनको मुनिराज उठाकर ले गए। भैया इस पंच महाविदेह क्षेत्र के छठे गुणस्थानवर्ती मुनि को कोई देव वहां से उठाकर इस भरत क्षेत्र में छोड़ जाए और इस क्षेत्र में चपक श्रेणी में आरूढ़ होकर 13वां गुणस्थान प्राप्त करे, तो केवल ज्ञान प्राप्त करके आकाश मार्ग में विचरण करे तो वे सामान्य केवली कहलाते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई वहां से मुनिराज हैं और वो यहाँ पर आ जाए से मतलब अपने आप तो नहीं आएंगे, लेकिन कोई और मुनिराज उनको यहाँ पर ले आए, कोई उठाकर या कोई देव उनको यहाँ पर ले आए और यहाँ छोड़ दे, ठीक है ना। और वो यहाँ पर अपना चपक श्रेणी मान के और केवल ज्ञान प्राप्त करके चले जाएं, ठीक है ना। ऐसा कोई काल में बनता है, हालांकि अनंत बार बन चुका है, पर वो अनंत बार भी अनंत में एक बार होता है। मतलब अनंत में एक बार होता है, लेकिन ऐसा अनंतों बार हो चुका है। कोई छोड़ जाता है। शास्त्रों में जिसे बिल्कुल शास्त्रों में जिसे संहरण कहते हैं, संहार कर लिया, मतलब संहरण कर लिया। ऐसे अपवाद को छोड़कर 5वें आर्य के इस क्षेत्र में जन्मे हुए जीव को, इस क्षेत्र में जन्मे हुए जीव को, इस काल में इस क्षेत्र में जन्मे हुए जीव को केवल ज्ञान नहीं होता,
लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान नहीं हो सकता ये तो है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। ठीक है। अनंत काल का अनजाना मार्ग, अनंत काल का अज्ञान मार्ग सत्संग और सद्गुरु की सेवा के बिना प्राप्त होना दुर्लभ है। इसके लिए जिस सद्गुरु में आत्मज्ञान, अपूर्व वाणी इत्यादि लक्षण हैं, ऐसे सत्पुरुष पात्र जीवों के उपकारी होते हैं, भव्य जीवों के लिए उपकारी होते हैं। अब यहाँ पर शिष्य ने शंका की है कि शास्त्र में तो लिखा है कि वर्तमान में स्वरूप स्थित दशा केवल ज्ञान दशा नहीं है, यानी मोक्ष पद की प्राप्ति इस काल में संभव नहीं है, अतः वर्तमान में सत्पुरुष नहीं हो सकते। तो कहते हैं कि वर्तमान में पूर्ण मोक्ष नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस काल में एक अवतारीपना नहीं हो सकता। वर्तमान में भी साधक स्वभाव से पवित्र दशा में प्रवर्तमान सद्गुरु हो सकते हैं। लोग सुलटा हुआ माने कि जो सही पुरुषार्थ है, सच्चा पुरुषार्थ है, वो करते नहीं और कहते हैं कि जब काल लब्धि पकेगी तब पुरुषार्थ जागेगा, ज्ञानी ने देखा होगा वैसा होगा। अरे काल लब्धि फावलब्धि कोई होती नहीं है, ये पुरुषार्थहीनता की निशानी है। समझ में आया ना। तो उनकी पुरुषार्थहीनता को दूर करने के लिए ये कहा जाता है कि इसी काल में मोक्ष है। जिसका मिथ्यात्व छूटा उसके लिए मोक्ष प्रारंभ हो गया, क्योंकि दृष्टि मोक्ष नाम का भी एक मोक्ष होता है। दृष्टि मोक्ष होती है, दृष्टि मुक्त, चौथे गुण स्थान में दृष्टि मुक्त हो जाता है जीव। आत्मा पूर्ण पवित्र अविनाशी कृत्य है। हाँ, आत्मा पूर्ण पवित्र अविनाशी कृत्य है, ऐसे निःसंदेह अभिप्राय सहित राग है वह मैं नहीं हूँ। इस प्रकार ज्ञान के बल द्वारा मलिनता मिटाकर पुरुषार्थ उठाए और अंतर में ऐसे भान सहित आत्म लक्ष्य में हुआ, ऐसे अंतर में ऐसे भान सहित आत्म लक्ष्य हुआ, तो वह अनंत संसार का नाश करके एकाद भव में मोक्ष होना प्रत्यक्ष देखता है। उसका हर क्षण हर पल मोक्ष होता जाता है। वो एक एक समय में मोक्ष के करीब आता जाता है, मोक्ष के करीब जाता रहता है। हाँ, जाता है, चलता चला जाता है। जैसे कि कोई बैलगाड़ी के रास्ते से भावनगर जाने को निकला, उसमें रास्ते में बैल थक गए और रात हो गई, तो कहीं धर्मशाला लेकर रुकते हैं ना, तो वहाँ रुकने के लिए रुके हैं या आगे जाने के लिए रुके हैं? आगे जाने के लिए, थकान उतारने के लिए रुके हैं और ताजगी पाकर जल्दी भावनगर पहुंचने के लिए हैं। इस प्रकार आत्मज्ञान में रमण करते करते जरा सा मन विचलित हुआ या इधर उधर निकले, तो उस मतलब वो थकान को मिटाने के लिए कि भाई एक आध भव स्वर्ग का हो जाए, तो उससे कोई मोक्ष मार्ग से बाहर हो नहीं जाता। हालांकि ये सिर्फ दृष्टांत है, थकान होती नहीं है, वो चारित्रिक कमजोरी है। थकान नहीं होती। जो स्वरूप में रमण करते हैं उनको थकान कभी लग ही नहीं सकती। ये सिर्फ दृष्टांत है, एक देश समझो, ठीक है ना, कि वो रास्ते में पड़ता है। इस काल में, इस क्षेत्र में मोक्ष नहीं है। अपना नक्की किया हुआ होगा नहीं, ऐसे पुरुषार्थहीन वाक्य बहुत सारे जीव कहते हैं हम तो अल्पज्ञ हैं। अब हमें ढके हुए कर्मों का कैसे पता चले, और ये कर्म इतने सूक्ष्म हैं हमें दिखाई नहीं देते, और केवली भगवान का क्या कहना है इसका हमें पता नहीं चलता। किंतु हमें तो राग द्वेष कम करना है। ये व्रत तप नियम संयम आदि देह की क्रिया बाह्य चारित्र का पालन करते हैं और पुण्य द्वारा मोक्ष होता है, इतना जानते हैं। अब कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे। आत्मा की बात हमें समझ में आती नहीं है। तो भाई, ये कहने वाला और ये मानने वाला तीन काल में भी मोक्ष का मार्गी नहीं है। इसको धर्मी कभी बन ही नहीं सकता ये जीव। ऐसी सोच वाला व्यक्ति नहीं बन सकता। ज्ञान की यथार्थता स्वयं में है। स्वयं अपने आप को ना समझ सके तो और कौन समझा सकता है भाई। निर्भय निशंक ऐसा चैतन्य भगवान जागृत है,
इसलिए उलझन होती नहीं। मैं स्वाधीन हूँ या नहीं, ऐसी शंका नहीं रहती। पुण्य, पाप, राग, द्वेष और अंतरंग कषाय क्या हैं? आत्मा का अकषायपना उससे भिन्न है। बताओ, है कि नहीं? इत्यादि उलझन वर्तमान में ही मिट सकती है। तेरी यह जो वर्तमान में प्रकट पर्याय है, उसी में पुरुषार्थ करना है, उसी को अपनी तरफ यानी उस ध्रुव स्वभाव की तरफ लगाना है। कहीं ढूंढने या बाहर में वो पुरुषार्थ नहीं करना। कोई पर्याय बाहर नहीं पड़ी है। अरे तेरी ये जो प्रकट पर्याय है वही तेरी पर्याय है, उसी को तुझे, और ये प्रकट पर्याय का मतलब असमान जातीय पर्याय की बात नहीं है, जो तेरी ज्ञान की पर्याय है उसको अपने अंदर समेटना है। उपयोग को समस्त चारों तरफ से निकाल कर, हटा कर सिर्फ अपने में फोकस करना है, एक तरफ लेके जाना है। समझ में आया? ये उलझन वर्तमान में ही मिट सकती है और शुद्धता प्रकट हो सकती है। जिसे अंतर की गहराई से भान आता है वह आत्मा के ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। मति श्रुत ज्ञान द्वारा सम्यक ज्ञानी जीव केवल ज्ञानी जो भाव जानते हैं उस प्रकार के भावों का अपने से अपना निर्णय कर सकते हैं और उसमें भूल होती नहीं। उसे केवल ज्ञानी भगवान से पूछने के लिए जाना नहीं पड़ता। अरे भाई, केवली भगवान सर्वभाव प्रत्यक्ष जानते हैं और मत श्रुति ज्ञानी आंशिक रूप से प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से जानते हैं, क्योंकि उनका उपयोग क्रम पूर्वक है। मति श्रुत का कैसा उपयोग है? क्रम पूर्वक है, किंतु उनके भाव में, उनकी समझ में, उनके निर्णय में भूल नहीं पड़ती। जो श्रद्धा चौथे गुण स्थान वर्ती जीव की है वही सेम श्रद्धा सिद्धों की है। श्रद्धा में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। लोगों को संसार का निर्णय करना हो तो निसंदेह निर्णय करते हैं, किंतु आत्मा के स्वभाव का निर्णय नहीं करते और फिर मानते हैं कि हम तो धर्मी हैं, हमने तो धर्म किया है। आत्मा के पवित्र सर्वज्ञ स्वभाव में शंका करे और सही समझने की रुचि ना करे, वह कभी निसंदेह हो ही नहीं सकता। संशयवान है वो। कीमत जी कहते हैं, जेम जेम मति अल्पता अने मोह उद्योत तेम तेम भव शंकना अपात्र अंतर ज्योत। यानी मति की निर्मलता की जितनी जितनी कमी और उतनी उतनी भव शंका बढ़ती जाती है। यानी जितनी जितनी तेरी निर्मलता कम होती जाएगी, भव शंका उतनी ही बढ़ती जाएगी। जिसके अंदर भव रहित होने की पात्रता नहीं है उसे तो शंका होती ही रहती है और मोह के उदय में जुड़ता ही रहता है। स्वरूप में जो निसंदेह है उसे एक दो भव में मेरा मोक्ष हो जाने वाला है, ऐसी प्रत्यक्ष साक्षी अपने अनुभव से वर्तमान में हो सकती है। अब यहाँ पर जो सदगुरु के जो लक्षण कहे उसके द्वारा सदगुरु को पहचान सकने की खुद की पात्रता चाहिए। सर्वज्ञ वीतराग भगवंत क्या कहते हैं उसके न्याय की समझ बिना कोई बाह्य दृष्टि वाला कहता है कि भैया ये तो पंचम काल है, इस समय तो धर्म का फल दिखता नहीं, क्योंकि जैन शास्त्रों में तो वर्तमान काल में मोक्ष दशा प्रकट होती नहीं, ऐसा लिखा है। आत्मज्ञान होता नहीं, तो फिर हम आत्मज्ञान के लिए पुरुषार्थ करें तो करें क्यों? लेकिन हाँ, हम व्रत, तप, भक्ति, ब्रह्मचर्य इत्यादि जो बाहरी पुण्य क्रियाएं हैं वो हम करेंगे तो हमें पुण्य फलित होगा और हमें अगले में अच्छा भव मिलेगा। तब हम उस जो हम अभी नहीं कर पाए वो हम अगले भव में करेंगे, इस भव में करेंगे तो अगले भव में पाएंगे। भाई ये गलत मार्ग है, ये गलत मार्ग है। गलत मार्ग पर सच्चे फल की वो आशा रखता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिसने कार्य आज नहीं किया या जिसने कार्य की शुरुआत भी नहीं करी, आज शुरुआत नहीं करी, तो वो कल भी नहीं करेगा। करेगा तो आज ही करेगा, वर्तमान में ही करेगा, है ना। जो हथियार की धार तेज करते हैं ना, वो हथियार को घिसते हैं और जंग छूटकर जो उज्ज्वलता आती है उसकी तरफ जब देखते हैं तो भाई जितना मैं दबाव देता हूँ उसके अनुपात में जो उज्ज्वलता आ रही है ऐसा वह जानता है और देखता है। उसने उस प्रकार की कला प्राप्त की है।
जिस प्रकार लोहे के हथियार की धार तेज करने वाला जो कार्य होता है उसे तुरंत जानता है, उसी प्रकार अंदर की सच्ची ज्ञान कला वर्तमान में प्राप्त करके तो उसका फल तुरंत प्रत्यक्ष जाना जा सकता है। फिर भी तू शंका करता है कि इस काल में मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता, तो ये तेरी बात तो बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। मिथ्या है। इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले का इस काल में मोक्ष नहीं है, किंतु एक भवतारी पने का, सम्यक दर्शन का, ज्ञानी पने का निषेध नहीं है। एक भवतारी पना आत्मज्ञान के बिना प्राप्त हो नहीं सकता। अब यहाँ जब एक भवतारी पना गुरुदेव कहते हैं ना, तो वहाँ एक ही भव रह गया, ये तात्पर्य नहीं है। एक भवतारी पना मतलब अति अल्प काल, क्योंकि जिस समय दृष्टि मुक्त होता है उसी समय जीव मुक्त हो जाता है। दृष्टि से मुक्त हुआ, अब तो बस वो पंखा जैसे बंद होने के लिए चल रहा है ना, स्विच ऑफ करने के बाद पंखा बंद होने के लिए चल रहा है, बस उसका उतना ही समय रह गया है कि अब वो समय उसका संसार रूपी चक्र बंद होने के लिए चल रहा है। बंद के हाँ, अब एक आशंका फिर खड़ी हुई कि आत्मज्ञान के बिना वैराग्य त्याग की उत्कृष्टता द्वारा एक भवतारीपना कहाँ से होगा, अथवा आत्म अनुभव बिना कषाय की मंदता, दया, ब्रह्मचर्य, व्रत, शील, त्याग, वैराग्य इत्यादि बहुत पुरुषार्थ द्वारा बहुत सरलता, समता आदि रखे ऐसे जीव को एक अवतारी कहा है कि ऐसी शंका वाला अपने नाप से भगवान का नाप निकालता है, या फिर आत्मज्ञान बिना भी मंद कषाय से मोक्ष हो जाता हो तो ऐसा पूछता है। तो सुनो, आत्मा के भान किए बिना ना तो त्याग होता है ना वैराग्य होता है। वास्तव में ऐसी क्रिया से एक अवतारीपना होता भी नहीं है, और इतना ही नहीं, एक भव भी कम नहीं होता। तू एक भव में मोक्ष जाने की बात करता है, अरे एक भव भी कम, अनंत भवों में एक भव भी कम नहीं होता। राग द्वेष, पुण्य पाप, शुभ अशुभ आदि मलिन परिणाम मेरे नहीं हैं। मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा इनसे सबसे भिन्न निराला हूँ। उसका वर्तमान में प्रत्यक्ष भान अनुभव किए बिना आत्मज्ञान का अंश भी प्रकट नहीं होता। क्रोध, मान, माया, लोभ का अंश भी मेरा है, यह मानना औंधी दृष्टि है, औंधापना है, उल्टी दृष्टि है। कुज्ञान का वीर्य सुलटे पुरुषार्थ के लिए काम नहीं करता, क्योंकि पुरुषार्थ ही उल्टा है। सुलटे हुए पुरुषार्थ की बात है कि सुलटे पुरुषार्थ में वो कुज्ञान का वीर्य काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका पुरुषार्थ तो उल्टा है। आत्मज्ञान के बिना शुभ परिणाम, त्याग, वैराग्य सब कुछ बोझा रूप यानी उपाधि के समान है। आत्मा तो शुद्ध, चिदानंद, निर्मल है। पुण्य पाप, राग द्वेष बंधन रहित है, अतीन्द्रिय है, अविनाशी है। ऐसे लक्ष्य पूर्वक निर्दोष दृष्टि द्वारा, अविरोध ज्ञान की जागृति द्वारा, राग द्वेष अज्ञान के भाव मिटाकर, यानी कि उन अज्ञान को छेद कर आत्मा का अनुभव करे तो अकषायपना, असंयोगीपना, निर्मलपना, साक्षीपना प्रकट पुरुषार्थ सहित रहता है। शुभाशुभ क्रिया व शुभ का राग आंशिक रूप से भी मेरा नहीं है और आदरणीय नहीं है। ऐसा पुरुषार्थ व निसंदेह निर्णय जब जीव करता है तब उसे आगे की भूमिका नजर आती है। पुण्य परिणाम मैं करता हूँ, राग द्वेष मैं करता हूँ, ये मेरे स्वभाव में से निकलते हैं, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। इस भ्रांति का कारण यह है कि अंतरंग में उसे दर्शन मोह कर्म का प्रतिक्षण उदय है, और उसके निमित्त के साथ जुड़ने से उसे भ्रांति उत्पन्न होती है। अब ये अज्ञान दर्शन मोह के कारण नहीं है, ये अज्ञान तो उसके स्वयं के अज्ञान के कारण है, भाव कर्मों के कारण है। उसको अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा का भान नहीं है। ये शुभाशुभ भाव, राग द्वेष की वृत्ति होने में पुद्गल के अनंत जड़ परमाणुओं का शुभाशुभ कर्म का निमित्त भले हो, पर भाव, पुण्य पाप, राग आदि की वृत्ति का छेदन करने का पुरुषार्थ स्वयं सन्मुख होने में ही है।
सर्व पर भावों से मैं रहित हूँ, ऐसे ज्ञान बल द्वारा पर भाव के नाश का निर्णय करके आत्मभान पाया जा सकता है। सर्वज्ञ वीतराग के अविरोध न्याय द्वारा तत्व जैसा है वैसा जानकर आत्मभान पाया जा सकता है। मन की विचारणा कल्पना या धारणा से नहीं किंतु अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा निशंक स्वभाव प्राप्त होता है। अब कोई ये कहे या कोई ये मान ले कि साहब हमारे परिणाम तो बड़े पवित्र हैं, हम तो निष्पापी हैं, लेकिन भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे शुभ असरल परिणाम उसके हो जाएं कि जिससे बाहर में बहुत उत्कृष्ट वैराग्य दिखे, मंद कषाय दिखे, फिर भी उसे देह दृष्टि होने के कारण वह राग में रुकता है, एक भी भव कटता नहीं है। पापानुबंधी पुण्य बांधकर संसार में भटकेगा, क्योंकि जिस भाव से संसार फलित होता है उस भाव से संसार का भव का अभाव कैसे होगा। जब तक अंतरंग में भूल समझ में ना आए तब तक अभिप्राय की भूल समझ में आ नहीं सकती, मिट नहीं सकती। आत्मा त्रिकाल ज्ञायक शुद्ध अविनाशी पुण्य पाप रहित है, मन वाणी देह की क्रिया से रहित है, उसमें राग आदि अशांति का अंश मात्र भी नहीं है। ज्ञान बल द्वारा ऐसा स्वयं सन्मुख निशंक भाव प्रकट करे, ऐसे ऐसे अंतर्वीर्य के सामर्थ्य से, अंतर्वीर्य मतलब मेरे स्वयं के सामर्थ्य से भव के अभाव का जो अपूर्व भाव प्रकट हुआ है वही उसका सच्चा पुरुषार्थ है। नित्य का आश्रय करके ज्ञान भाव में निर्दोषता पूर्वक टिके रहने का जो पुरुषार्थ करता है और अकषाय पने के लक्ष्य पूर्वक कषाय की मंदता और वैराग्यता बढ़ाते हुए उच्च भूमिका में चढ़े, वह अंतर स्थिरता में आगे बढ़ता है। आत्मा आनंद स्वरूप पुण्य पाप राग द्वेष रहित है, ऐसा भान तो इस काल में भी होता है। उससे चौथा गुणस्थान विद्यमान है। आत्मा का भान होने के बाद कषाय की विशेष मंदता करते हुए पुरुषार्थ की अंतरंग स्थिरता होने पर गुण की आंशिक वृद्धि हुई है। उसे देशवृत्ति नाम का पंचम गुणस्थान कहते हैं। छठे गुणस्थान में गुणों की बहुत उज्ज्वलता और सर्वविरतिपना यानी अंतरंग ज्ञान की स्वरूप स्थिरता काफ़ी मात्रा में होती है। ऐसे छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले महामुनिराज, उनमें महासामर्थ्य जिनकी बहुत पवित्र दशा थी, ऐसे भगवान कुंद आचार्य, भगवान अमृत चंद्राचार्य, भगवान जयसेनाचार्य छठी सातवीं भूमिका में निरंतर झूलते थे। समय सार जी की छठवीं गाथा में कहा है कि आत्मा त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप है, उसमें प्रमत अप्रमत के दो भेद पड़े हैं, ऐसा आत्मा नहीं है। कौन सी गाथा है? रवि होदी अपमत्तो नपमत्तो जान गोदु जो भावो एवं बढ़ंती शुद्धम ऋणादो जो सो तुसो चेव, है ना। न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। ऐसा कहने वाले महामुनिवर आचार्य महाराज आत्मज्ञान की स्थिरता में लीन रहते थे। क्वचित पूर्व कर्म के उदय में जुड़ने से अस्थिर होकर अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणत विकारी, ऐसे मंद राग में जुड़कर छठे गुण स्थान में आए और वापस स्थिर अप्रमत्त होने पर सातवें गुण स्थान पर पहुंच जाएं। ऐसी परम अद्भुत चारित्र दशा में स्थिर हों, वे सद्गुरु कहलाते हैं। पंच परमेष्टि ही वास्तविक सद्गुरु हैं। जब मुनि छठे गुण स्थानक में होते हैं तब पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से अल्प अस्थिरता हो जाती है और प्रशस्त राग की वृत्ति उठती है। गुरु उपदेश श्रवण करना अथवा शिष्यों को उपदेश देना, आहार विहार निहार आदि की शुभ प्रवृत्ति होती है। ऐसी दशा को प्रमत्त गुणस्थान यानी छठा गुणस्थान कहते हैं। फिर भी वह अल्प अस्थिरता आत्मज्ञान की रोधक नहीं है, स्वरूप स्थिरता में विशेष बाधक नहीं है। कोई मात्र कषाय की मंदता, वैराग्य, बाह्य त्याग करके साधुपना मानकर मनवाकर बैठ गया हो और आत्मा के भान बिना गुरु पद धारण कर लिया हो तो भाई ऐसे गुरु को सद्गुरु कहते नहीं हैं। आत्मज्ञान के बिना बाह्य त्याग वैराग्य
वास्तविक शुभ परिणाम या पुण्य नहीं है। उन्हें तो शमशानीय वैराग्य कहते हैं। आत्मज्ञान के बिना उनका पुण्य दोष वाला व संसार बढ़ाने वाला पापानुबंधी पुण्य होता है। समझ में आया? अभी यहीं तक करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य।